नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और उस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। शब्द का नाम है माया। ये शब्द हम अक्सर सुना करते हैं और इस शब्द को हम क्या समझते हैं, तो इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। माया होता क्या है? माया देखा जाए तो एक भ्रम है, एक भ्रांति है, जो कि हमारे हमारे को लगता है सत्य, मगर वो सत्य नहीं है। इस संसार को भी माया कहा जाता है। जो हमारे चारों तरफ व्याप्त है उसी को हम माया कहते हैं। अब तंत्र के अंदर जो ये माया होती है, इसी को ईश्वर की शक्ति भी कहा जाता है कि ईश्वर ने ही इस माया का निर्माण किया है। जो ईश्वर की जो शक्ति दिखती है वो इसी संसार के अंदर दिखती है। और ये जो माया है ये शक्ति है और इसको माता की तरह भी पूजा जाता है। माया को तंत्र में माया को एक माता की तरह भी पूजा जाता है। और माया का जो वास्तविक रूप जो है वो जड़ है। अगर देखा जाए तो माया का वास्तविक जड़ है, मगर जब इसमें शक्ति मिल जाती है तो ये जड़ चेतना बन जाती है। अभी माया जो है ना, पूरी माया चारों तरफ व्याप्त अविद्या, ये जो अविद्या है वही माया है। माया शक्ति है, माया अविद्या है। और अगर हम माया को समझने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि माया में होता क्या है कि जो नहीं होता वो भी हमको दिखता है। होता असत्य है लेकिन हमारे को सत्य लगता है, क्योंकि हम उसके अंदर होते हैं। जैसे ये संसार है, ये संसार असत्य है लेकिन हम इस संसार में जीते हैं, इस संसार में पैदा होते हैं, तो हमारे को ये संसार ही सत्य लगता है। इसके परे हमारे को कुछ भी सत्य नहीं लगता है। जैसे अगर इसको समझने की कोशिश करें हम लोग, तो जब हम सोते हैं तो सोने के बाद हम लोग सपना देखते हैं। सपने के अंदर हम दुख का, सुख का अनुभव करते हैं, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, कहीं दूर घूमने के लिए जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो जहाँ तक हम सपने में होते हैं हमारे को सारी चीज़ें वो सत्य लगती है। लेकिन क्या वो सत्य होती है? जैसे हमारी निंद्रा और जो नींद होती टूटती है तो हम वो सब हमको लगता है अरे ये तो भ्रम था, मैं तो सपना देख रहा था, ये तो असत्य था। लेकिन जहाँ तक हम उस सपने में थे वो हमारे लिए सब सत्य था। उसीलिए ये संसार है कि इस संसार में हम जहाँ तक हैं वहाँ तक हमारे को ये संसार पूरी तरह से सत्य नजर आता है। जब इस संसार से हम ऊपर उठ जाते हैं तब हमारे को ये संसार माया दिखता है। तो माया दिखने, ये माया कब ईश्वर बोलते हैं कि जहाँ तक जिसने ब्रह्म को पा लिया उसके लिए ये संसार माया है, और जिसने ब्रह्म को नहीं पाया उसके लिए ये संसार बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि वो खुद इस संसार में जी रहा है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और बचपन से वो पैदा होता है और एक चश्मा लगा कर आता है, एक रेड कलर का, एक लाल कलर का, तो पूरी दुनिया उसे एक लाल कलर की दिखती है और वो पूरी जिंदगी उसी लाल कलर में जीता है, भ्रम में जीता है, और उसको हर चीज़ लाल नजर आती है और मर भी जाता है वो उसी चश्मे के साथ में। तो वो जो व्यक्ति देख रहा था उस व्यक्ति के लिए वो सारी चीज़ें सत्य थी जो वो देख रहा था, मगर क्या वास्तव में वो चीज़ सत्य थी? नहीं, वो सब भ्रम था। वो जो चश्मे का जो भ्रम था वो भ्रम था। अगर उस व्यक्ति से वो चश्मा हटा लिया जाए तो उसे जो ये संसार था वो सत्य चीज़ दिखेगी, मगर अब तक मुझे सत्य नहीं दिख रहा था। तो जब आप किसी सिचुएशन में होते हो, जब इस संसार में होते हो, तो वहाँ आपको सत्य नहीं दिखता, मगर जब इसके आप तटस्थ हो जाते हो, साइड में हो जाते हो, तब आपको सत्य नजर आता है। इसकी हमारे उपनिषदों में और भागवत में सभी में अलग अलग तरीके से माया की व्याख्या गई है। श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान श्री कृष्ण के अनेक श्लोक है जिसमें माया का उन्होंने विवरण किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि माया क्या होती है। और एक ये भी कि ब्रह्म, जो ब्रह्म होता है वही सत्य में, और जो जगत है वो मिथ्या है। जो ये ब्रह्म है, ईश्वर है, वही खाली सत्य और बाकी सब माया है। और इस माया से ही हमारे को शोक, सुख, दुख, प्रसन्नता, मरण, जन्म, सारी जितनी भी चीज़ें होती है इसी की वजह से होती है, इसी भ्रम की वजह से, इसी संसार की वजह से। वरना ये कोई भी चीज़ें विद्यमान नहीं है। मगर इस संसार से अगर परे जाना है तो ईश्वर को पाने के बाद ही आप इस संसार से जा सकते हो। जो अध्यात्म में माया की परिभाषा अलग है। तंत्र में इस माया को एक माता के समान पूजा जाता है और इस संसार से निकलने के लिए वो माया ही आपकी मदद करती है। और अध्यात्म के अंदर ईश्वर को अलग अलग मार्ग के थ्रू ईश्वर तक पहुंचा जाता है ताकि वो इस माया से अलग
निकल सके। तो अब इसको एक तरह से और समझ सकते हैं हम कि भाई सूरज की जो किरण होती है, सूरज जितने दूर होता है उसकी किरण एक नदी में पड़ती है, तो जब नदी में किरण पड़ती है तो हमारे को लगता है कि वो किरण सत्य है, मगर वो सत्य नहीं, वो सूरज सत्य है, क्योंकि सूरज की वजह से वो किरण हमारे को दिख रही है। तो ये सब चीज़ें अध्यात्म इसके बारे में थी, माया के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। जो भी आपको समझ में आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।